भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। जब तक कश्मीरियों को हक की खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तक़रीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी चैलेंजेस कम हो रहे हैं, मईशत में बेहतरी आ रही है, एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है। स्टेट बैंक के रिव्यू में शरह सूद मजीद कम होने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पैका में मजीद तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक तरमीम में फेक न्यूज़ के जुर्म पर सज़ा 5 साल कैद तक करने की तजवीज़ शामिल है। ज़ाब्ता फौजदारी बिल 2025 भी कौमी असेंबली में पेश। मुकदमात का फैसला 6 महीने से 1 साल में करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरमीम शामिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि निज़ाम में इतनी खराबियां हैं कि किसी पर कुछ साबित नहीं होता। मुजरिमों को सज़ा देने की शरह बहुत कम है। कल 108 तरमीम लाई जा रही हैं। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि ऑपोजिशन को अवामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं, वो यहाँ सिर्फ एक शख्स की रिहाई के नारे लगाने और लॉबी में खाना खाने आते हैं। कौमी असेंबली में आज दूसरे रोज भी ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अरकान एहतजाजी बैनर्स ले आए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज स्पीकर की जानिब से वक्फा सवालात में उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न देने पर हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कल ऐवान में आने की वजह से इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू किया गया। तीसरा मुज़ाकराती दौर ख़त्म हो चुका, मगर अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत की पार्लिमानी परफॉर्मेंस बदतरीन है। एक कानून 10-10 मिनट में पास किया। आमिर डोगर का जेलों में PTI कारकुनों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी PTI को गैर आइनी सज़ा दी गई, जिसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। सेनेट खजाना कमेटी ने FBR को 6 अरब रुपए मालियत की 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने इजलास में पूछा, ये गाड़ियां FBR किस लिए खरीद रहा है? वजारत खजाना के हुकाम ने कहा है कि गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सलीम मांडवी वाला ने कहा कि क्या अब तक फील्ड अफसरान टैक्स लेने साइकिल पर जाते थे? सेनेटर फैसल वावड़ा ने एतराज़ किया कि FBR तमाम गाड़ियां एक मखसूस कंपनी से खरीद रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। कार्ड के जरिए अक़लियतों को हर 3 महीने बाद 10,500 रुपये दिए जाएंगे। तक़रीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आज अक़लियती बिरादरी के हकदारों को उनका हक दिया है। अभी 50,000 मुस्तहक़ ख़ानदानों को कार्ड जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे 75,000 घरानों तक बढ़ाएंगे। अक़लियतों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद निभा रही हैं। उनके नज़दीक जड़ावाला जैसे अलमनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए। जजेस कमेटी के इख्तियार के मामले का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया कि 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाले मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने कहा है कि जजेस कमेटी अदालती हुक्म को इंतज़ामी हुक्म से ख़त्म नहीं कर सकती। अदालती हुक्म नाफिज हो चुका, अब इसे कोई दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही ख़त्म कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या ये अदालत तौहीन अदालत के इख्तियार में फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, जिस पर मुनीर मलिक ने कहा है कि तौहीन अदालत के इख्तियार के मामले में ये अदालत फुल कोर्ट का हुक्म जारी कर सकती है। ये अदलिया की आज़ादी का मामला है, फुल कोर्ट ही इसकी समाअत करे। इस मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए। अदालती मुआवन शाहिद जमील ने कहा कि कोई केस चल रहा हो तो दरमियान से वापस नहीं लिया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट में ऐसे बेंच तब्दील होने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने नोट लिखा था।
सुप्रीम कोर्ट का अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केस क्यों वापस हुआ। पता नहीं इसमें आपका कितना किरदार है। नज़र अब्बास के दिफा में जजेस कमेटी के फैसले पेश किए गए थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा है कि नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ को उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती मुआवन हामिद खान ने कहा है कि आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होंगे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या हम दीगर जजेस में आते हैं? वैसे ही अज़राए तफन्नुन पूछ रहे थे, क्योंकि ऐसे हालात में पूछना पड़ता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल, आप दीगर जजेस में ही शामिल हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। खाने पीने की अशिया, दवाएं और दीगर अशिया लेकर 60 से ज़्यादा छोटी गाड़ियों का काफिला ज़िला कुरम पहुंच गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक काफिला शाम तक पारा चनार समेत अपर कुरम के दीगर इलाकों तक पहुंचेगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के इलाके बग्गन में 19 से 21 जनवरी तक ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। फरीक़ैन के दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम अम मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। कुरम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फ़ाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। अवाम के अरबों रुपए बटोरे गए। जो पैसा जब्त किया गया वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत था। PTI वाले अब इस मामले को सीरत से जोड़ रहे हैं। मजहब को सियासत से बाहर रखें, अपनी करप्शन और रिश्वत का जवाब दें। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने पैसा पाकिस्तान आने के बाद कहा कि ये चोरी का पैसा है। नैब ने कहा यह बानी PTI की काबीना ने फैसला किया था। NCA मुआहदे में बानी PTI का कहीं जिक्र नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में काबीना के फैसले से पहले आया। नैब को सवाल पूछना चाहिए था कि वन हाइट पार्क प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा कि हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। वफ्द से क्लाइमेट फंडिंग पर बात होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड और जैक बर्गमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मज़ीद इश्तराक चाहते हैं। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक्किद करवाने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान भी लिखा होगा। भारतीय जर्सी पर इवेंट का ICC का ऑफिशियल लोगो ही होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का कहना है कि वो ICC क़वानीन की पाबंदी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेज़बानी में 19 फरवरी से 9 मार्च तक कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेली जाएगी।
सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की लंदन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को पंजाब में दफ्तर खोलने की दावत। गुफ्तगू में कहा कि वजीर आला पंजाब तालीम के पूरे निज़ाम को जदीद और बेहतर बना रही हैं। तालीमी निसाब, असातिज़ा की ट्रेनिंग और इमारतों की बेहतरी पर तवज्जो दी जा रही है। मरीम में नेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम पर भी काम जारी है। चेयरमैन मरकजी रूत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी दोस्ती और ताल्लुकात, मजहबी हम आहंगी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना खबीर आज़ाद ने कहा है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में वतन अजीज़ पाकिस्तान का साथ दिया और दिल खोल कर इमदाद दी। पाकिस्तान सऊदी अरब यकजान दो कालिब की मानंद है। और ICC अंडर-19 विमेंस वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने पाकिस्तान को 13 रन से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। बारिश से मुतासरा मैच में आयरिश टीम ने 9 ओवर्स में 5 विकेट पर 69 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 9 ओवर्स में 73 रन का हदफ मिला। टीम 7 विकेट पर 59 रन बना सकी। ग्रुप बी से आयरलैंड, इंग्लैंड और अमरीका ने सुपर 6 मरहले में जगह बना ली।